बात की जाए। पहले एक बार हम लोगों ने प्रयास किया जब आपकी साधारण सभा पिंडवाड़ा हुई, जो आपके मुख्यालय है, पंचायत समिति मुख्यालय, कि वहाँ चल के बात की जाए। और उस दिन भी कलेक्टर साहब ने मुझे भेजा था कि साधारण सभा में मुख्य मुद्दा यही रहने वाला है, तो अपन वह बात करें। तो मैं सबके बीच में वहाँ भी आया था और वार्ता हुई थी। आपकी जो शंकाएं थी उनका मैंने जो कानूनन जो बात की मैंने वही कही थी, ना विपक्ष में कोई बात की ना विपक्ष में कोई बात की, मैंने वो कहा जो कानून कहता है। उसके बाद फिर बात चली कि भाई कलेक्टर साहब भी आपसे, आप लोगों की तरफ से ही था कि कलेक्टर साहब को मिले आप सबसे। तो आज जो 4 पंचायत है इसमें, तो हमने आज पहला प्लान, हमें नहीं पता था कि आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, ये तो हमें अभी पता लगा जहाँ पे हम अभी रोहिड़ा में बात पता लगी कि आप सब लोग एक साथ यहाँ पर, वरना हमारा जो आज का प्रोग्राम था वो रोहिड़ा और रोहिड़ा के बाद भाटेरा जाने का था, और फिर आपकी जो 2 पंचायत रह जाती उसमें फिर किसी अगली बार प्रोग्राम बनाने का था। किंतु जब वहाँ पता लगा रोहिड़ा में कि सारी पंचायत के लोग एक साथ भाड़जा में इकट्ठे हुए हैं, तो फिर कलेक्टर मैम का यही इशारा उचित समझा गया है सब लोग मिलकर के कि जब सारे लोग वहाँ फिर एक साथ नहीं चलाया जाए। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर, और बहुत अच्छा भी लगा कि आप सारी संख्या में, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित है, ताकि एक बार ये बात मन में से निकले कि साहब हमने सुना नहीं या सुनाया नहीं या मन में कोई बात नहीं। और आने का एक दूसरा कारण ये भी था कि कई बार भ्रम की स्थिति भी होती है, कई बार एक संवादहीनता की स्थिति होती है कि आपका दृष्टिकोण, मेरा दृष्टिकोण, सरकार का, सबका उनको फर्क हो सकता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपने सुना या नहीं सुना, मैंने क्या कहा, वो बात आपको किसी तीसरे पक्ष ने कैसे कही, उसमें फर्क आ जाता है। कोई सा कागज सोशल मीडिया पे क्या चला, आपने उसका क्या अर्थ लगाया, वो पूरा कागज था भी कि नहीं था, तो इन सब चीजों में भिन्नता आ जाती है, मन में एक फर्क, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो यहाँ आने का पर्पज सिर्फ इतना सा है, बाकी जो आपके अधिकार है वो सुरक्षित है। जो लोकतंत्र में अपना जो अधिकार है उसको कहीं कोई कर्टेल नहीं करने आया है यहाँ पे। एक तो सबसे पहले ये मन में निकाले कि यहाँ आने का पर्पज कोई दूसरा है, सिर्फ इतना सा है कि एक बार जो प्रशासन की स्थिति है, प्रशासन आपके सामने रख दे, फिर आप में से 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति जो अपनी बात रखना चाहे वो अपनी बात रखते, तो बाद में फिर एक राय आपको दे दे, ताकि शांति से एक बार आप हमारी बात समझ लें, फिर आपकी बात हम समझ लें। तो इसकी शुरुआत जिला प्रशासन में कहां से हुई, इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत वो भी 17 को मैंने ज्वाइन किया था, शायद 19 तारीख से, 19 तारीख को जन सुनवाई हुई थी किसी पंचायत पे, जन सुनवाई थी भिवाड़ा। मैं खुद वहां पे आया था। तो पहले तो मैं आपको जन सुनवाई का थोड़ा सा एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि जन सुनवाई का मतलब क्या होता है। शब्द में ही लिखा हुआ है वैसे तो, जन सुनवाई, यानी जो आपने बात कही उस बात को वैसा का वैसा हम जयपुर भेज दें, ये था। उस जन सुनवाई में कहीं ये नहीं था कि हम अपनी सिफारिश करेंगे या हम उसकी खिलाफत करेंगे, यानी उस प्रोजेक्ट के ना तो हम पक्ष में कुछ लिखेंगे ना हम विपक्ष में कुछ लिखेंगे। हमें केवल क्या लिखना है, जो आप सबने मौके पे कहा। आप 4 पंचायतों के लोग जितने भी थे वहां पे, सबने जो बात कही, उनमें से कुछ लोग शायद यहाँ बैठे होंगे, आप लोग थे वहां पे, आपने बोला ही था वहां। तो आप लोग जो यहाँ बैठे उन्होंने देखा होगा कि जन सुनवाई जन सुनवाई एक बंद हॉल में हो रही थी जब मैंने एंट्री किया था वहां। और जब मैंने देखा कि लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो हॉल में जन सुनवाई करने का कोई अर्थ नहीं होता। तो शायद आप लोगों ने कहा, उससे पहले मैं ये कह चुका था वहां पे कि भाई जन सुनवाई को बाहर किया जाए, सबके सामने किया जाए। जनता ने आवाज लगाई नहीं, आपने बात में कही, मैं तो बहुत पहले कह चुका, जो बात है वो बात है, आप में से कहा, लेकिन उससे पहले मैं कह चुका था अंदर। लेकिन चूंकि हॉल में तो कम ही लोग थे ना, मैं तो उनके सामने जाते कह दिया था कि इसको बाहर किया जाए। उसके बाद आप में से कुछ लोग आए थे, सब देखो क्या हो रहा है, तब भी मैंने यही रेस्पॉन्स दिया था कि मैं कह चुका हूँ। ये मैंने तब कहा था और ये मैं आप भी कह रहा हूँ कि मैं कह चुका हूँ। और उसके बाद जन सुनवाई को हमने बाहर करवाया, सारा वो जो वीडियो वॉल थी, टीवी था, सब बाहर लगा के जन सुनवाई शुरू की गई थी, आप सबके सामने शुरू। और उसमें उस दिन भी मैंने जन सुनवाई में बड़ा स्पष्ट किया था, उन्हें आज समझाऊंगा आप सबको कि जन सुनवाई, पूरी जन सुनवाई जो हुई थी वो वीडियो रिकॉर्डिंग में हुई थी, आने से लेके जाने तक
एक एक शब्द उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में था। और वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे पता नहीं आपके पास है आपके पास नहीं है, और जैसे रोहिड़ा में बता रहे उनके पास है, तो आपके पास भी आएगी, आप उसको सुनेंगे। वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमने जयपुर भेजी है, और ऐसा नहीं कि हमने इसी में भेजी है, जहाँ भी जन सुनवाई होती है, जहाँ भी जन सुनवाई होती है पर्यावरण की, वहाँ पे वो वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी ही जाती है, और इसीलिए वो होती है। वैसा नहीं कि हमने यही वीडियो रिकॉर्डिंग कराई, जहाँ भी जन सुनवाई होती है वो वीडियो रिकॉर्डिंग से ही होती है, और वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी जाती है। आप सबने जिसको सुन लिया होगा और उसको देखा होगा, तो उसमें प्रशासन का जन सुनवाई में कोई भी पक्ष, अनुशंसा, अनापत्ति कोई शब्द नहीं है। ना हमने उसमें ये कहा कि इसको स्वीकार किया जाए, ना हमने ये कहा कि इसको हमारी अनापत्ति दी जाती है जिला प्रशासन की ओर से, ऐसा कोई शब्द उसमें कहीं नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है, मांगा भी नहीं जाता। उसमें सिर्फ यही मांगा जाता है कि जनता ने क्या कहा वो हम जयपुर भेजें। ये जन सुनवाई का अर्थ था जो हमने ऐसे किया। एक तो आप सबके मन से ये निकाल दीजिए कि जिला प्रशासन ने कोई उसको स्वीकार करने के लिए सिफारिश कर दी, कोई सिफारिश जिला प्रशासन से नहीं की। दूसरा, एक बार ये बात भी बीच में आती रहती है कि साहब उसने अनापत्ति दे दी थी इसलिए ऐसा हो जाएगा, एक पंचायत ने अनापत्ति दे दी उसने हो जाएगा। उस जन सुनवाई में उस किसी अनापत्ति का कोई अर्थ नहीं है। जन सुनवाई में उसी बात का अर्थ है जो वीडियो रिकॉर्डिंग में हुआ है। तो प्रशासन ने केवल इतना सा ही काम अभी तक किया है कि जन सुनवाई जो जयपुर से आई गई उसको केवल आपका पक्ष सुन करके वो हूबहू वैसा का वैसा जयपुर भेज दिया। इसके अलावा जन सुनवाई कोई बात नहीं हुई, और जन सुनवाई के बाद आज तक भी कोई बात नहीं हुई है। ना जयपुर से कुछ पूछा गया है, ना यहाँ से कोई पत्र भेजा गया है। हमने क्या भेजा है जयपुर यहाँ से, जो आप लोगों ने समय समय पे हमको ज्ञापन दिए हैं। आपको ज्ञापन आए उस जन सुनवाई के बाद में भी आए थे, उसके बाद में भी आप लोगों की तरफ से आते रहे। जो जो ज्ञापन आप लोगों ने दिए हैं वो वैसा का वैसा हमने सरकार को भेजा है, यानी सरकार को आपकी मंशा से अवगत कराया है कि जनता क्या चाहती है। तो सबसे पहले ये मन से निकालिए कि सब जिला प्रशासन हमारे के खिलाफ है। जिला प्रशासन के लिए सबसे पहले नागरिक आप है। आप और हमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए आपस में, और इसीलिए ये बात कहने आए यहाँ पे। उस कागज के बाद, उस जन सुनवाई के बाद ना आपसे वहां से कुछ पूछा गया है, ना यहाँ से लेकर अप्लाई, सिवाय आपके ज्ञापन होंगे। तो ज्ञापन आप लोग ही देते हैं, और ज्ञापन हम लोगों को जयपुर भेजने का काम होता है कि सब जनता, इस गांव की जनता ने आज ये कहा है, हम उस कागज को मूल भेजते हैं ताकि मूल कागज उनके पास वहां पहुंचे, वो उसको पढ़े, वो समझे। एक तो ये रही तथ्यात्मक स्थिति कि जिला प्रशासन ने अब तक क्या किया। इसके अलावा जिला प्रशासन ने इससे पहले कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं किया। ये सारा जो माइनिंग प्रोजेक्ट है इसमें कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन जो पहला स्टेप था इसका, पर्यावरणीय स्वीकृति बोलते हैं उसको, एनवायरमेंट क्लियरेंस, उसकी शुरुआत होती है जिला प्रशासन की पहली जन सुनवाई से। केवल वही हुआ, लेकिन अभी तक ईसी जारी नहीं हुई, अभी जारी नहीं हुई। जारी करने पहले से तो वो सारी देखेंगे जो हमने वो वीडियो भेजे हैं, जो जन सुनवाई हुआ है वो सारा का सारा वहां देखा जाए। उसके बाद सक्षम स्तर पर ही उसका निर्णय लिया जाता है कि क्या निर्णय करना है। इसके अलावा इसमें कोई बात नहीं हुई है, तो जिला प्रशासन का रोल अभी यहीं तक सही है। लेकिन आए दिन जो इस तरह का जो माहौल बना, और अभी जो माहौल देखा इस तरह का, तो मैंने अपना पक्ष वही रखा है जो हमने अभी तक किया है। इसके अलावा यहां से भी कुछ नहीं। दूसरी बात, उसके बाद आप लोग हमसे भी मिले, यहाँ पे भी मिले, आप लोग अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिले ही होंगे निश्चित रूप से, जो अखबारों में बढ़ता रहता होगी चीज पर। आप सभी लोगों के पास अपना अपना पक्ष रखा, अपना अपना ज्ञापन भी आपने दिया, जो आपका अधिकार है। अपनी बात को हर प्लेटफॉर्म पर उठाने का आपका अधिकार है, और आपने उसको यूज किया। उसके बाद मुझे जो जानकारी की बात है, एक न्यूज पेपर के माध्यम से, कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले। जयपुर में आपका एक प्रतिनिधिमंडल गया था, गए थे आप, तो वहां भी आप मिलने गए, और शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको यही कहा कि आपकी जमीन नहीं ली जाएगी। चाहे वो 5 मिनट में गई, चाहे 10 मिनट में गई, चाहे 2 मिनट में गई, ये मुझे नहीं पता, लेकिन निष्कर्ष उसका जो था, जो भी सरपंच साहब ने मुझे वहां बताया, सबके सामने वो बताया, सब उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो जमीन है वो नहीं दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से हमारे प्रदेश के मुखिया तो वही है, उन्होंने बात कह दी अपनी बात कि आपकी जमीन नहीं जाएगी। इस बात को मैं इस तरह से कहता हूं कि जो माइनिंग प्लान बनता है, माइनिंग प्लान बनना और उसमें से वास्तव में किस जमीन में खनन होगा,
इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। मैं जो कुछ बात करूंगा उसका ये कतई मत लगाना कि साहब मैं तो उसके पक्ष में बोल रहा हूँ या आपके पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं ना आपके ना उनके, फिलहाल जो मैं बात यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ वो तथ्य बता रहा हूँ, जैसे फैक्ट्स बोलते हैं कि कानूनी स्थिति क्या है। मान लीजिए माइनिंग प्लांट बना है बड़े एरिया का, तो उस पूरे में खनन कभी नहीं होता। खनन एक निश्चित क्षेत्र में होता है उसका, और शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद इसी आधार पर कहा होगा कि भाई आपकी जमीनें नहीं जाएगी। मैं तो बल्कि इससे आगे एक बात और कहता हूँ कि यदि कभी जाने की संभावना बनेगी भी तो कोई किसी की दादागिरी नहीं है जो आपकी जमीन यूं छीन लेगा सर। आज के जमाने में ये पहले भी संभव नहीं था, और जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद ये बिल्कुल संभव नहीं है कि किसी जमीन को यूं ही छीन ले। उसकी पूरी प्रक्रिया है, कानून है उसका मुआवजा तय होता है। तो मन से अपने को सारी बातें बजाय किसी भ्रम में आने के अपने को फैक्ट्स पता होना चाहिए कि प्रक्रिया क्या है, क्या अब तक हुआ है, क्या प्रशासन ने किया है, क्या सरकार ने रहा है। एक बात और मुझे याद आ गई कहते कहते कि आपको याद होगा कि सरकार ने तो उसको रिजेक्ट पहले ही कर दिया था, बहुत सालों पहले किया। फिर ये जो कंपनी है ये हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला हुआ, और मैंने जितनी रिपोर्ट देखी है फिर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई इनके पक्ष में फैसला हुआ। तो न्यायपालिका का क्षेत्र जो है वो तो हम सबके लिए खुला हुआ है। मानी सरकार आगे तो अब थोड़ी है, आप लोग हैं, आप लोग चाहे तो अपना विकल्प उसमें ऑप्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए कहा कि न्यायपालिका भी इसमें एक भूमिका निभाई है, न्यायपालिका का भी इसमें डिसीजन आया है। तो तीनों बातें मैंने आप सामने रख दी कि जिला प्रशासन ने तो बहुत छोटा सा ही काम अभी तक किया है, वो कोई जिला प्रशासन की सिफारिश नहीं है, कहीं पर भी सिफारिश नहीं है। नंबर 2 जो वास्तविकता थी वो बता दी। तीसरा मैंने न्यायपालिका और सरकार ने क्या किया वो मैंने आपको बताया। ये मैंने इसमें किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में नहीं कहा है। मैं तो शायद इतना ही कहना चाहूँगा जो फैक्ट्स है। और बात में मैं चाहूँगा इसमें कि मैं कोई बात कहे उससे पहले आप में से और 3-4 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, हालांकि कॉमन बातें अब सबकी आपकी बातें हमको पता भी है, पर चूंकि आज सबके बीच में आए हैं तो आप में से कोई 2 व्यक्ति जो उचित समझाई साहब जो आपका एक ग्रुप बना हुआ ना, संघर्ष समिति से बोलते हैं, आपका बना हुआ कुछ, तो उसके वो अध्यक्ष महोदय हो।